सबको प्रणाम। शरीर के राजा इंद्रियां हैं, इंद्रियों के राजा मन है, मन के स्वामी आत्मस्वरूप आप है। तो इंद्रियों को आप अगर ठीक से समझ पाएँ, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में आप कर पाए तो इंद्रियां आपके मित्र है। अगर इंद्रियों को आप ठीक से नहीं समझ पाए, इंद्रियों को खुद के नियंत्रण में आप नहीं कर पाए तो इंद्रियां ही परफेक्टली आपका शत्रु है। ये सत्य है। मन हर पल सुख चाहता है, सुख के पीछे व्याकुल होते हुए मन भला बुरा का परख समझ नहीं रख पाता है। सुख के व्याकुलता में मन कई बार कुसंस्कारित होकर कुकार्य करता है। तो मन को इंद्रियों की सहायता से साध कर हम नियंत्रण में कर पाएंगे। देखिए, हर पल आपके जीभ चटपटी चीज़ चखने के व्याकुल रहता है। कई सारा लेसन्स, इंग्रेडिएंट्स, फ्लेवर्स, कई कुछ चखने के व्याकुल रहता है। आंख चटपटी चीज़ों को देखने के पीछे भागता है, कान उटपटांग से चीज़ें सुनना चाहता है, शरीर कई सारा आलिंगन को, कई सारा स्पर्श के ज्ञान को, स्पर्शानंद को लेने की व्याकुलता रखता है। तो आपको विवेकी बनकर जीभ के लिए नहीं, शरीर के लिए जो चीज़ अच्छा है वो चीज़ खाना चाहिए। तो जीभ को जब अपने नियंत्रण में रखेंगे, जिह्वेंद्रियों को जब आप प्रायोरिटी ना देते हुए खाद्य को, अन्न की मुख्य उद्देश्य को आप समझ पाएंगे तो हर पल आपका शरीर आरोग्य रहेगा। श्रवणानुभूति को आप अगर नियंत्रण में रखेंगे, उटपटांग से चीज़ों को ना सुनते हुए ज्ञान की बातों को आप सुनेंगे तो उन सुनने की जो आपके जो परिश्रम के सही मूल्य मिलेगा, सही प्रतिफल मिलेगा। उटपटांग से बातें सुनेंगे तो उटपटांग से काम करेंगे, अच्छे बातें सुनेंगे, ज्ञान की बातें सुनेंगे, सत्संग को सुनेंगे तो सत् कार्य करेंगे, सत् विचार को मन में चलाएंगे। आँखों के द्वारा अच्छे चीज़ें देखेंगे तो उन अच्छे चीज़ों के प्रभाव मन पे अच्छा पड़ेगा। आँखों के द्वारा उटपटांग से गंदे चीज़ें देखेंगे तो आँख कुछ पल के लिए आनंद ले रहा है, सोच रहा है, परंतु आनंद नहीं ले रहा है। आँख खुद को बिगाड़ रहा है, आँख खुद को दूषित कर रहा है, आँख खुद को प्रदूषित कर रहा है, अनजाने में जान नहीं पा रहा है। तो आँख के द्वारा जब अच्छे चीज़ों को देखेंगे तो उसका प्रतिफल आपके मन के ऊपर अच्छा पड़ेगा, मन स्थिर रहेगा, मन सत विचार करेगा। सत विचार से ही मन शांति में, सुख में, आनंद में रह पाएगा। तो इंद्रियों को खुद के वश में करने के प्रयत्न करिए, खान पान के ऊपर नियंत्रण करिए, व्यायाम कसरत को ध्यान दीजिए, शरीर को एक चीज़ को समझाइए, मन को, शरीर को नहीं, मन को इस चीज़ को समझाइए कि शरीर को व्यायाम करते हुए थोड़ा सा कष्ट तो होगा, थोड़ा सा तकलीफ तो होगा, परंतु उस स्वीट पेन को अगर आप ऑब्जर्व कर पाए, उस मीठी दर्द को आप सह पाए तो भविष्य में शरीर आरोग्य रहेगा, आनंदित रहेगा, शरीर की क्षमता बरकरार रहेगा। तो मन समझेगा, उस मीठी तकलीफ के आनंद को, स्वाद को लेगा। तो ये सत्य है। इंद्रियों की साधना करिए, इंद्रियों को खुद के नियंत्रण में रखिए, खुद की संस्कार के ऊपर और किसी के संस्कार के हावी होना मत दीजिए। कोई कुछ बोल दिया, चलिए कुछ बोल दिया, तो वो शरीर उसके संस्कार को लेकर वो सोचा, उसके संस्कार के अनुसार उसने व्यवहार किया, बोला, उसका बोली के असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनका संस्कार उनका, अपना संस्कार अपना है। खुद के वाणी में नियंत्रण रखिए, बोलने से पहले सोचकर, तोल मोल कर उस बोली को बोलिए, क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द, कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आएगा। तो उसे बोलने से पहले सोचते हुए बोलना चाहिए। जैसे बोली आप चाहते हैं वैसे बोली आप दूसरों को बोलना चाहिए।
जैसे व्यवहार आप चाहते हैं वैसे व्यवहार आप दूसरों को दिखाना चाहिए। तो ये सारे चीज़ जब आप करेंगे, इंद्रियों के ऊपर धीरे धीरे आपका नियंत्रण बढ़ेगा। इंद्रियों पे नियंत्रण बढ़ने के साथ साथ मन आपके वश में होगा, मन आपके नियंत्रण में होगा। जिस व्यक्ति ने मन को जीत पाया, मान लीजिए उसने संसार को जीत पाया। यही सत्य है। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।